आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना यही सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, ये रूप तो तेरा ही, इन चाँद सितारों में है आस तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चाँद सितारों में है आस तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको सुनाएंगे, यीशु महान अपना यही सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। मेरा यीशु मेरे पापा दिले सूड़ी चढ़ गया जे मेरा यीशु जिन्ने भला यीशु दा पड़िया सुरगानु तुर गया जे मेरा यीशु मेरे पापा दिले सूड़ी चढ़ गया जे मेरा यीशु मैनू दी होने माफी मेरी मुक्ति बढ़ गया जे मेरा यीशु मेरे पापा दिले सूड़ी चढ़ गया जे मेरा यीशु। Everybody sing it, sing it one time with me. यीशु का हाथ में लेकर तूफान, मैं चलूँगा। हो जाए सामने कैसे भी दुश्मन, मैं ना डरूँगा। हो जाए सामने कैसे भी दुश्मन, मैं ना डरूँगा। Book of James, chapter 3, you can read at home 1 to 8, and I will read to verse 2. It's one of the most enlightening, illuminating verses on the tongue. और याकूब की जो पुस्तक है पीछे की तरफ
वो उसमें 3 अध्याय में 1 से 8 में 8 आप पढ़ सकते हैं घर पे। मैं दूसरी आयत पढ़ूंगा और ये आपके दिमाग के अंदर की बत्ती को जला देगा और आपको जागृत कर देगा। For we all stumble in many things. क्योंकि हम बहुत सारी चीजों में बहुत गलतियां करते हैं। If anyone does not stumble in the word, he is a perfect man. अगर कोई मनुष्य अपनी जबान में या कुछ बोलने में गलती नहीं करता है तो वो एकदम सिद्ध मनुष्य है। If somebody does not falter in his tongue, he is a perfect man. अगर कोई इंसान अपनी जबान से संबंधित चीजों में गलती नहीं करता है तो वो एकदम सिद्ध मनुष्य है। What the Bible says is true. If it says that if you can get your tongue to obey the Spirit of God and the Word of God, your vocabulary will change. If your vocabulary will change, I have a lot of fun. I tell you, I have a blast in life. But we have learned to speak words of life and not words of death. मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र शास्त्र में जो लिखा हुआ सही है जबान के विषय में। अगर आप अपनी जबान को परमेश्वर के वचन और आत्मा के ताबे ले आएंगे तो आपके जीवन में वो आशीष आएगी। मैं बहुत आनंद करता हूँ, लेकिन वो चीजें हम लोग बोलते हैं जिससे हमको आशीष मिले और आनंद मिले। तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है ना, अब देख तेरे को क्या होता है। How many people have said that in Dehradun? कितने लोगों ने इस प्रकार से बोला जैसे भाई पासवान ने हिंदी में जो चीज बोली आपसे? Honest people here. ईमानदार लोग। कितने लोगों ने ऐसा बोला है यहाँ पे? मेरे भगवान की एक्सक्यूज लेके, भगवान मुझे बहुत प्यार करता है, तू मेरे साथ ऐसा करेगा ना, भगवान तेरे को देख क्या करेगा। Yes, people use God as an excuse to get at somebody, to harm somebody. God is not in the business of harming anybody. God is in the business of healing people like He did yesterday. Scores and hundreds of them He healed yesterday, and today He will heal some more in Jesus' mighty name. और लोग जो है परमेश्वर का नाम लेके दूसरों को स्थापित करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो तो भला करता है और चंगा करता है। जैसे आपने लोगों को देखा कि कल कितने लोग चंगे हुए और आज भी प्रभु बहुत लोगों को चंगा करेगा यीशु के नाम में। For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able to bridle his whole body. अगर हम बहुत सारी चीजों में गलतियां करते हैं और कोई मनुष्य अगर अपनी जुबान से गलती नहीं करता है तो वो सिद्ध मनुष्य है जो अपने ऊपर पूरी तरह संयम रख सकता है। The Bible says the power of life and death lies in the tongue. पवित्र शास्त्र कहता है मौत और जिंदगी की सामर्थ हमारी जुबान में है। Change your vocabulary. अपनी शब्दावली को बदल दें। Make it word positive, not world positive, but word positive. उसको दुनियावी तरीके से सकारात्मक ना करें, लेकिन शब्दावली के तौर पे उसको सकारात्मक कर दें। In the first book of Genesis and the chapter 1 and verses 27 and 28, it says, उत्पत्ति की पुस्तक में उसका पहला अध्याय और उसकी 26 और 27 आयत में God created man in His own image. अपने इमेज में प्रभु ने हमारे को बनाया. In the image of God, He created him, male and female. He created them. और परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया और अपनी सूरत में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। Then God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it." और फिर परमेश्वर ने आशीष दी और कहा फूलो फलो और फैल जाओ और सारी चीजों पर पृथ्वी पर अधिकार कर लो। Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on earth. और मछली पर और पक्षियों पर और हर एक रेंगने वाले जीव और जंतुओं पर को अपने वश में कर लो पृथ्वी पर। I am going to surprise you with something today. You don't have a heavenly mandate. You have an earthly mandate.
मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो आपको चकित करेगी। आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जो कि स्वर्ग से संबंधित है, लेकिन आपको ऐसा कार्य करना है जो कि पृथ्वी पर जिसकी जिम्मेदारी आपको दी गई है। Some people are living with half their foot in heaven and half on earth. कुछ लोग ऐसे जी रहे हैं कि आधा एक पैर उनका स्वर्ग में रहता है और आधा पृथ्वी पर। They think that they are so holy, they are always in a state of half rapture. और वो ऐसा सोचते हैं कि इतने वो पवित्र है कि लगभग वो आधे आसमान में उठे हुए हैं। The psalmist says in the Bible, heaven and the heavens are for the Lord, the earth has been made for man. और भजन का लिखने वाला कहता है स्वर्ग और जितने स्वर्ग है वो परमेश्वर का है लिखे हैं, लेकिन जो पृथ्वी है परमेश्वर ने मनुष्य को दी है। In the Lord's prayer, the Lord said, "Our Father in heaven, holy be thy name. Thy kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." प्रभु की प्रार्थना में उसने परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, जिस प्रकार तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। People have forgotten that they have to do a lot on earth here. Heaven, everything is looked after. Once you reach there, you don't have to do your laundry, you don't have to make your tea. Everything is fixed, meals and everything is looked after. You don't have to worry about everything. The mansion has been made over there. It is on earth that you have to bring the gospel to every creature who lives and breathes on planet earth. और जो आपको स्वर्ग से संबंधित ऐसी चीजें नहीं करनी है, लेकिन जो पृथ्वी पर चीजें हैं वो करनी है, क्योंकि स्वर्ग में सारी चीजों की देखभाल होती है। वहां को अपने आप को कपड़ा नहीं धोना पड़ेगा, अपनी चीजें नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करना पड़ेगा, जिससे कि रूहें यीशु मसीह के राज में बचने पाए। It is on earth you have to be fruitful. ये पृथ्वी पर आपको फलवंत होना पड़ेगा। On this earth you have to be kind. इस पृथ्वी पर आपको नम्र होना पड़ेगा, भले होना पड़ेगा। In this earth you have to be compassionate. इस पृथ्वी पर आपको दया से भरा होना पड़ेगा। On this earth you have to move in signs, wonders and miracles. इस पृथ्वी पर हमको चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत चीजों में आगे बढ़ना होगा। On this earth you have to put the flag of Jesus around the universe. और इस पृथ्वी पर हमें पूरे ब्रह्मांड में यीशु के झंडे को लगाना होगा। So please get out of heaven and come plant your feet firmly on earth now. और इसलिए स्वर्ग से उतर आए और पृथ्वी पर अपना पैर स्थिर करके रखें। Now look at both your feet और अपने दोनों पाँव को देखें and act surprised and say, "Oh, strangely, both my feet are on earth." और कुछ इस प्रकार कहे कि अरे ये चकित करने वाली बात है कि मेरे दोनों पैर पृथ्वी पर ही हैं। That's where they're supposed to remain for now. और वो उनको वही रहना है अभी इस समय के लिए। So don't fly off anywhere else. इसलिए कहीं और अभी उड़ के ना जाए। I'm telling you, if you do not subdue the earth, it will subdue you. मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पृथ्वी को अपने वश में नहीं करेंगे तो पृथ्वी आपको, यहाँ की चीजें आपको अपने वश में कर लेंगी। If I leave you in a jungle कि अगर मैं आपको जंगल में छोड़ दूं with tigers and animals in it, और वहां पर शेर हो और भी जंगली जानवर हो, the jungle will subdue you. तो जंगल आपको अपने वश में कर लेगा 100%. 100%। Before coming this Dehradun, if I'd come here 100 years ago, I couldn't stand here and talk. There would have been animals around here. There would have been, we would have to have light fires here to ward off the animals, and some old gun we'd have to keep to shoot an animal which attacked us. और अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर 100 साल पहले हम देहरादून में आए होते तो मैं यहाँ पे खड़ा होकर प्रचार नहीं कर रहा होता, क्योंकि यहाँ सब जंगल होते और जंगली जानवर होते। यहाँ आपको कुछ आग जलानी पड़ती और लोगों को खड़ा करना पड़ता, बंदूकधारियों को, ताकि वो जंगली जानवरों को दूर रखे। What have we done here? We put a stage here, we put lights here, we put cameras here, we've done all this. What have we done? We have subdued the earth. और यहाँ पर हम लोग ने स्टेज लगाया है, लाइट लगाई, कैमरा लगाए। हमने क्या किया है? पृथ्वी पर हमने अपना अधिकार कर लिया, अपने वश में कर लिया है, to do the work of God. ताकि हम परमेश्वर के कार्य को करें। What did man do? The Bible said in the book of Genesis, subdue the air, rule over the air. What did man, one wise guy thought? What did one smart elect think of suddenly? What did he get? He said, okay, he was running one day probably, and his hands were out, and he thought the wind comes under my arms, and I probably feel lifted up. And he thought, why not make a board of wood and try it with that? Then he probably put it on a cycle and tried it, and his cycle lifted up a little. And what happened? Suddenly the airplane come up, and that airplane went up into the air, high up in the air, and man subdued the air.
और वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर ने मनुष्य से कहा कि हवा को भी अपने वश में कर लो। तो ऐसा हुआ होगा, एक आदमी जो है दौड़ता चला जा रहा होगा, अपने हाथ को बढ़ा के, और उसने उसका हवा का रुख उसको अपने हाथ के नीचे लगा होगा, फिर उसने एक लकड़ी का पटरा लगाया होगा, हो सकता है उसको साइकिल पे रखा हो, और फिर उसने उसको एक रूप दिया हो, और फिर वो हवाई जहाज बना के उड़ गया, और उसने क्या किया, उसको हवा को अपने वश में कर लिया। What did a man do? He took one wooden pipe, one day went under the water. I said, I can breathe under the water. He thought, what is around us? He discovered oxygen, and he thought, if he can pack this oxygen in one box somehow, and I've got this pipe, I can go under the water and breathe. और एक मनुष्य क्या किया होगा कि एक लकड़ी का पाइप बनाया, और उसने पानी के नीचे चला गया, और उसने वहां से सांस ली, और उसने सोचा कि पानी के नीचे मैं सांस ले सकता हूं, तो उसने सोचा एक मैं डिब्बे में बना के हवा को रख सकता हूं, ताकि जब मैं पानी के नीचे रहूं तो मुझे सांस लेने में तकलीफ ना हो। एक यूपी में कहावत है, बोलते हैं हरकत में बरकत है। हाँ जी, हरकत में बरकत है। There is a blessing in movement. I want to tell you something. Be a movement for Christ, not a monument. Be a movement for Christ, not a monument. आप परमेश्वर के लिए आगे बढ़ने या आंदोलन को आगे लेने बढ़ने वाले लोग हो, एक पुरानी इमारत बन के ना रह जाए। You know what happens to monuments? आपको मालूम है पुरानी इमारतों में क्या होता है? Do you know what pigeons do? वहाँ आप जानते हैं कि कबूतर क्या करते हैं? What do you want to be? A monument or a movement? क्या आप आंदोलन को आगे ले जाने वाले बनना चाहते हैं, या एक पुरानी इमारत बनना चाहते हैं? Be a movement for Christ. एक आंदोलन को आगे ले जाने वाले बने यीशु के लिए। हरकत में बरकत। You tie a good arm in a cast and keep it like that for 2 months. A perfectly good arm, when you take it out, it doesn't move. It becomes useless. The same is with the spirit of man. The same is with the intellect of man. The same is, you've got to use what God has given you. Otherwise, it becomes useless. अगर आप एक अच्छे खासे हाथ को किसी चीज में बांध दें और वहां 2 महीने तक रखे रहें, तो आपका हाथ कार्य करना बंद कर देगा। और ये चीज केवल इसी पे लागू नहीं होती, परंतु परमेश्वर ने जो आत्मा आपके अंदर डाली है और जो बुद्धि डाली है या कोई भी वरदान डाला है, अगर आप उसको इस्तेमाल ना करेंगे तो इसी प्रकार की हो जाएगी। Again I come back. God has given you, I'm telling you, you can either subdue something or you will be subdued by it. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने ऐसा किया है कि या तो आप किसी चीज को अपने वश में कर लेंगे, या वो चीज आपको अपने वश में कर लेंगे। If you are put in a den with a tiger, either it kills you or you kill it. और अगर आपको शेर की मान में डाल दिया जाए, तो या तो शेर आपको मार देगा या आप शेर को मार देंगे। Make your choices. Who's like a roaring lion? You got to subdue it. Or he will subdue you. जो आप में है, वो दुनिया में जो है, वो ज़्यादा ताकतवर है. Don't concentrate on the enemy. Concentrate on the one who has overcome the enemy. Through Jesus Christ, you can do all things. एक औरत जिसने लाल साड़ी पहनी हुई है, वो हील हो रही है अभी। एक आदमी जिसने पिंक ड्रेस पहनी हुई है, वो हील हो रहा है अभी। A woman with a yellow dress is being healed now. Colitis is being healed, diabetes is being healed, cancer is being healed, lupus is being healed. A mind problem is being healed. People are being healed now. People are being healed now. Yes. पास्टर इस औरत को स्पॉन्डिलाइटिस थी। हाँ जी। कॉलर पहन के आई थी। 3-4 साल से स्पॉन्डिलाइटिस है। 3-4 महीना से बहुत तकलीफ। Spondylosis can be excruciatingly painful. I've been speaking morning, afternoon, evening for the last 3 days. Forgive me.
Lord Jesus has healed her completely? Move your neck and show me. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Just hold this. Just hold this. 1, 2, 3. Hallelujah! Give me the fire. Thank you, Jesus. Come here, my sister. Thank you, a million thanks. She came yesterday. She didn't get healed. She came today and got healed. That's why I say, don't miss any meeting in the name of Jesus. Father God, in the name of Jesus, I pray. Father God, in the name of Jesus, close your eyes. Father God, thank you for healing her spondylosis. I pray, Lord God Almighty, it will never come back. And I pray, Lord, she has one very strong desire. इस बहन के दिल में एक बहुत strong desire है. अपने परिवार के बारे में या संबंधी के बारे में मुझे पता नहीं. अगर वो आपकी इच्छा में है प्रभु, तो वो जरूर हो जाए. Touch. What happened, Mr. Moore? करीब 1.5 साल से Volunteers, keep moving, get the healings. तू कर. पास्टर करीब 1.5 साल से इसके कान में मुआद आती थी. कल चंगाई पाया. क्या होता था? मवाद आता था. और क्या हुआ कल? चंगाई में बंद हो गया completely. सालों से his ear was. Yesterday I got a word, if you remember, from the ear, if you remember, this was the man who got healed at that time. Received the word of the Lord. It is true. Father God, in the name of Jesus, I pray, Lord God, let healing flow. Let healing flow, Father God. Touch. Thank you, Jesus. Pastor, there was a boy who was in hospital. He had fallen from the roof. Yes. And he was in the ICU. Yes. So now he'll tell you what happened. एक लड़का आईसीयू में था क्योंकि वो उसमें गिर गया था. अच्छा बताइए मुझे. Now I received the phone. हाँ हिंदी बोलिए. उसका अभी फोन आया है उसके पिताजी का. और उन्होंने कहा है कि वो होश में आ रहा है. और उसके लिए आपने प्रेयर की थी. और उसके पिताजी ने यहाँ रिक्वेस्ट भी डाली थी. और वो अब बिल्कुल चंगाई पा रहा है आपकी प्रार्थना. कहाँ से गिरा था? वो छत पे से गिरा था ऊपर से. कितनी एक मतलब पूरी छत से नीचे? छत से नीचे गिरा था और कोई भी इसको होश नहीं थी. आईसीयू में एडमिट है. A boy who had fallen from the roof of the house was admitted. Name is Gaurav. Gaurav, he had fallen from the roof and was in a coma and completely, the doctor said he was critical. The Lord Jesus has just healed him. Yesterday we prayed for him and the Lord is gracious. The Lord is gracious. Yes, come here. You come here, you go with a blessing. Really. Jesus' name. Father God, every deceit be removed in the name of Jesus. Every double speak be removed in the name of Jesus. Amen. The headache is gone in the name of Jesus. Bring her here. Touch. Thank you, Father. Thank you. Yes. She's been disabled. 3 साल से ये disabled है. And for the last 3 years, she's been worse. But for the last 3 days, she's been improving steadily. Her leg is pulling. क्या हो रहा है आपको? And she's absolutely certain she's better. हैं? मतलब क्या लंबा हो रहा है? Her leg is growing. Last night there was a word of knowledge that somebody's got long and short foot. I'm telling you there at home, give a wave offering to the Lord. Give him a wave offering. Come on. Give him a wave offering. Oh, we praise you, Lord. We praise you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father God, thank you. Father God, in the name of Jesus, I pray, Lord God. Thank you, Jesus. I pray, Lord God Almighty, touch. Jesus. Father God, may this leg grow to the length of the other leg, Father God. As she's feeling that pull, may Dehradun see this miracle in Jesus' name. Tu bas ja.
हाँ हाँ evil spirits भी थी इनपे, वो आज बिल्कुल गायब हो गए। Again the word of knowledge which God gives. Depressions. आप suicide कर लो। हाँ देना हैं? Attempt. I see this. I said, look at this suicide attempt. Yesterday, if you remember, I said you're thinking of suicide. Somebody's tried suicide. This is the woman who the Lord has healed. You try to see some stuff there. Come on, get out of any kind of phoniness. Any phoniness, fakeness, God hates it. God hates fakes. Be real for God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. तकलीफ थी, 2-3 साल से पैर में तकलीफ थी, बॉडी भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, और पिछले 3 दिन से बिल्कुल यहाँ आई है और चंगा पाई। टेढ़ा मेढ़ा बोले तो व्हाट डज इट मीन दैट? 2 साल से चल नहीं पाती थी 2 साल से। मैं घर से निकलती भी नहीं थी। हाँ। तो बहुत हंसी उड़ाते थे। हाँ। सीधी खड़ी हूँ। फिर से बोलिए। सीधे खड़ी हूँ और चल रही हूँ। She was lopsided. Her spine had cracked. For 2 years she has not got out of her house. She couldn't stand, she couldn't walk. The Lord God Almighty healed her here now. In the name of Yeshua. आप जरा मेरे साथ जरा चलिए, थोड़ा चलिए भागिए। आइए भागिए भागिए। Thank you. Family, the Lord healed a broken woman. Wow! Oh Lord, you're so cool. Thank you. Help, yeah. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Touch. इसको मिट्टी के दौरे पड़ते थे 3 दिन से, जब से मैं आया हूँ कोई मिट्टी का दौरा नहीं पड़ा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। Thank you, Lord. Touch. God bless you and bye bye. Jesus rules. आप देख रहे हैं पैगाम टीवी।